स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और नाजरीन, पाकिस्तान डुनेडन से जो है इस वक्त पाकिस्तानी टीम ऑकलैंड पहुंच गई है और जुमे को अब अपना तीसरा मैच खेलेगी। इस हवाले से भी बात करेंगे और बाकी खेल और खिलाड़ी के भी कुछ मसाइल हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। तमाम गेस्ट को वेलकम कहूँगी। सबसे पहले मैं सलीम साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। अब पाकिस्तान की टीम है उसने डेरे डाल लिए हैं ऑकलैंड में, इस वक्त वो मौजूद है। ऑकलैंड की पिचेस के हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए, ऑकलैंड का ग्राउंड भी छोटा है और न्यूजीलैंड के ज्यादातर रहते हैं ग्राउंड वहां पर, और पिच में फास्ट बॉलर से भी मदद मिलती है, लेकिन बैटिंग के लिए भी साजगार है। जो आपका अच्छा हिट हो, अच्छे टाइम हो, गेंद बाहर जाती है। और इस बार भी पाकिस्तान के पास अच्छा मौका होगा कि बड़ा करे, लेकिन मसला ये आ रहा है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं पहली बार मौका मिलता है न्यूजीलैंड में जाकर खेलने का, तो थोड़ा वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आपने हारिस को देखा होगा किस तरह वो बल्ले घुमाते रहते हैं, गेंद बैट और भी हमारे प्लेयर है उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन सलीम साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन हम आपकी आवाज़ थोड़ी सी सुनने में मुश्किल हो रही है। अगर आप काइंडली अपना प्लीज़ माइक एक बार चेक कर लें। मैं तब तक जाहिद साहब आपसे ही ये जानना चाहूँगी, क्राइस्ट चर्च के नताइज को देखते हुए फिर डुनेडन में जैसा मैच खेला गया, अब क्या तवक्कुआत पाकिस्तान की टीम से अच्छी तवक्कुआत ही रखना चाहते हैं, लेकिन ऑकलैंड के हवाले से आप क्या बताएंगे? देखें, पहले दो मैचों में तो ज़ाहिर पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं खेल सकी और बुरी तरह से शिकस्त हुई। पहले मैच में, दूसरे में कदरे कंपटीशन किया पाकिस्तानी टीम ने, लेकिन ज़ाहिर है एंड पे वो भी मैच पाकिस्तान हार गया। लेकिन अगर तो इब्तदाई दोनों मैचों की तरह ही हमारी बैटिंग ने करना है और फिर बॉलिंग ने भी वैसे ही परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना है, तो ज़ाहिर है फिर तो मुश्किल है। लेकिन सीरीज़ में वापसी के लिए तीसरे मैच में जीत लाजमी है, क्योंकि ये 5 T20 मैचों की सीरीज़ है। यहाँ कोड करना चाहूँगा शुएब मकसूद, जो मुल्तान के हमारे एक वनडे इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं पाकिस्तान में, बड़े अच्छे अपने वक्त के बैट्समैन थे। उन्होंने कहा है कि हसन नवाज़ को उन्होंने कई दफ़ा समझाया था कि अब क्लब क्रिकेट जिस तरह की आप खेलते हैं, आप इससे बाहर आ जाएं। वही शार्ट्स खेलते हैं, क्योंकि 1000-2000 रुपए के लिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहना था कि आप चीचा वतनी या मियाँ चन्नू में नहीं खेल रहे कि आते ही आप गेंद उठा देंगे टेल एंडर्स की तरह और फिर विकेट गवा कर वापस आ जाएंगे। ये हसन नवाज़ की तो एग्जाम्पल है। नए खिलाड़ियों पर यकीनी तौर पर प्रेशर होगा, क्योंकि वो न्यूजीलैंड की पिचेज़ हैं, कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, यहाँ की क्लब क्रिकेट मुख्तलिफ है, लेकिन वहाँ पर संभल कर खेलना होगा इनको। इनका जो गाइड हैं साथ, इनके बैटिंग कोच भी हैं, आकिब जावेद भी मौजूद है, उनको भी बताना होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि हर शॉट आप जो है उसका छक्का लगाना है या चौका लगाना है, उसको कहीं ना कहीं आपने रोकना भी है। तो अगर तो पाकिस्तानी टीम ऐसे ही करती है, क्योंकि हर मैच के बाद ज़ाहिर कप्तान ने तो यही कहना होता है हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। ये सुनकर हम भी तंग आ गए हैं कि कब तक अपनी गलतियों से सीखेंगे। गलतियों से सीखेंगे तो ऑकलैंड में एक अच्छी फाइट भी कर सकती है पाकिस्तान। बिल्कुल, और ये जो आपने जुमला इस्तेमाल किया, ये एक तरह से कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का भी बाकी मैचेस के साथ साथ ये जुमला भी बहुत हिट है। पाकिस्तानी टीम सीख रही है, ये सीखने वाला जो मरहला है कब तक चलेगा? सलीम साहब, हमने पहले भी बात की कि जो यंगस्टर्स हैं, आपने उन्हें एक बड़ी टीम के खिलाफ जब शामिल किया तो उन पर प्रेशर भी आ जाता है, और इसके साथ साथ ये भी प्रेशर होता है कि परफॉर्म करना है तो ही टीम में जगह रहेगी, वरना अगले मैचेस के लिए, अगली सीरीज के लिए आपको बिठा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो होता है। और अभी ये काम है टीम मैनेजमेंट का कि यंगस्टर्स को कहें कि जी ठीक है, हार तो रही है, 2 मैच हार गए, हो सकता है बाकी मैच भी हार जाए, तो इन यंगस्टर्स को कम से कम बता देना चाहिए कि आप ये 5 मैच खेलेंगे, ताकि उनको आइडिया हो। क्योंकि देखिए, इसमें उनका कसूर नहीं है इतना। ये लोग बेचारे सारी जिंदगी क्रिकेट खेल रहे हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इधर उधर। एकदम से हम इनको न्यूजीलैंड ले गए और इनसे तवक्को कर रहे हैं कि ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, तो इनके साथ भी नाइंसाफी। अब वो गए हैं, इसका तरीका पता है क्या है? तरीका ये होता कि या तो आप इनको होम ग्राउंड पर मौका देते, या फिर 8 ओवर्स इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली रखें। टीम न्यूजीलैंड भी जा रही है और साउथ अफ्रीका भी जा रही है, टीम ऑस्ट्रेलिया भी जा रही है, ताकि इनको आइडिया हो कुछ। अभी एकदम इस तरह से इनसे करना जो उतना नहीं होगा। बिल्कुल, यूसुफ आप कहिएगा, जैसे कि जाहिद साहब ने भी एक पॉइंट रेस किया, हम उसको ऑलरेडी भी डिस्कस करते रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो हमारे प्लेयर्स को समझाना शायद ज़रूरी है, या उन्हें उस तरह से बताया नहीं जा रहा, लेकिन ये एक आपकी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है
कि विकेट को बचाना भी होता है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स भी नहीं खेलनी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से ट्रेनिंग में हमारी बहुत सी कमियां हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, कमियां कोताहियां तो पूरी करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म वहाँ पर करे, और ख़ासतौर पर यहाँ पर कैंप भी लगा था जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि अपनी जो उसको खामियाँ उसको स्ट्राइक रेट को बेहतर किया जाए। हमारी बात भी जितने क्रिकेटर्स थे उनका यही कहना था कि पाकिस्तान को एक नई स्टाइल के साथ खेलने की ज़रूरत है, फीयरलेस क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। ऑकलैंड की बात करूँ तो ऑकलैंड में पाकिस्तान की टीम आखिरी जो मैच खेला था वो 12 जनवरी 2024 में खेला था, और पाकिस्तान की टीम ये मैच 46 रन से हारी थी। इसकी जो विकेट थी उसके पर टॉस जीतकर पाकिस्तान के कप्तान थे उस वक्त शहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था, और न्यूजीलैंड की टीम ने 226 रन किए थे जिसमें डैरल मिचेल ने 61 रन की इनिंग्स खेली थी। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, आर सरूफ ने भी 2 विकेटें हासिल की थी। आमिर जमाल, उसामा मीर उस वक्त स्क्वाड का हिस्सा थे, वो ज़्यादा मुतासिरकुन परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में पूरी आउट हो गई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ की जो कंडीशन है कितनी पाकिस्तान टीम के लिए हमेशा ख़तरनाक रही हैं, और सिर्फ बाबर आजम थे जिन्होंने 57 रन की इनिंग्स खेली, इसके अलावा कोई भी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। अब इस किस्म की कंडीशन में इन पिचों पर ये नौजवान खिलाड़ियों का खेलना मेरे ख्याल में उनके मुस्तकबिल साथ खेलने के भी एक कोशिश की जा रही है। 5-5, 6-6 मैचेस के बाद आपने एकदम से उनको स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि इनकी एक स्ट्राइक रेट देखा जाए तो भी इतना ज़्यादा मुतासरकुन नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि जो सेलेक्टर हैं वो लैपटॉप पर अब टीमों की तश्कील देने के लिए वो कोशिश करते हैं, और जो उसको जो मैचेस होते उसके मुताबिक उनका जो वहाँ पर ग्राउंड की जो रियलिटी वो वहाँ पर नहीं देखी जाती। यही वजह कि हमारे यंगस्टर का नाम बना था जी ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, डोमेस्टिक में चंद मैचेस में इन्होंने परफॉर्म किया तो उनको स्टेट में आपने T20 स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। तो आप ऐड देखकर करें, आप उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे देख रहे हैं, आपको लग रहा है आप उन्हें ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब आपने उनको टीम में शामिल कर लिया है तो फिर ये भी ज़रूरी है कि उनके अंदर से ये डर निकाल दें कि अगर वो 1, 2, 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं भी कर रहे तो फिर भी उनको कुछ देर टीम में रखा जाएगा। PSL के बाद बांग्लादेश आ रही है, इंतजार करना चाहिए था, बांग्लादेश आ जाती फिर नए खिलाड़ियों को चांस देते, लेकिन बस इन्होंने इंतजार नहीं किया। वही बात है कि कुछ इनका जो थॉट प्रोसेस है वो समझने की ज़रूरत है। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। तो हम T20 के जो मैचेस हैं वो जारी हैं, इस हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ आज वनडे टीम का कैंप भी स्टार्ट होगा और वो प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल T20 में भी हैं। तो ज़रा मैं यूसुफ साहब आपसे इस हवाले से पूछूंगी कि ये कैंप स्टार्ट होने जा रहा है और उसके साथ साथ नेशनल T20 के मैचेस भी जारी हैं, तो कौन कौन सा खिलाड़ी जो है वो मैच खेल रहा है और क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? हिफ्जा न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचेस के बाद 29 मार्च से 3 वनडे मैचेस की सीरीज शुरू होगी, जिसके लिए जो तरबियती कैंप है कौमी टीम का उसको आज से शुरू हो रहा है सीसी ग्राउंड में। इसमें 9 खिलाड़ी शामिल है जो उस वनडे स्क्वाड का हिस्सा है, बाकी जो स्क्वाड के अरकान है वो T20 खिलाड़ी टीम में शामिल है, वो वहीं से ज्वाइन कर लेंगे उनको। और ये 4 रोज़ा कैंप है जो 22 और 23 की सुबह पाकिस्तान की टीम यहाँ से निकलेगी। उससे पहले इनके सेशन रखे गए ताकि अपनी तैयारी कर सके, और साथ साथ आपने जिक्र किया नेशनल T20 टूर्नामेंट का भी, उसमें यकीनी तौर पर हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक में जाकर अपनी फॉर्म और फिटनेस का सबूत देना चाहिए, उनको अपने खेल में निखार लाना चाहिए। लाहौर ब्लूज़ की जानिब से बाबर आजम ने हिस्सा लिया, नसीम शाह ने रात मैच खेला और इसमें भी बाबर आजम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। 17 गेंदें उन्होंने खेली जिसमें 22 स्कोर किया, 3 चौके उन्होंने ज़रूर लगाए, लेकिन उनकी जो एतमाद था वो हमें ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दिया। वो एक रिवर्स स्वीप पर खेलते हुए कैच आउट हुए, स्पिनर की बॉल पर स्पिनर हमेशा उनकी थोड़ी सी कमज़ोरी रही है, उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अब जो कैंप होगा इसमें भी उनको ज़रा इस पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। नसीम शाह ने 4 ओवर के 41 रन दिए, उनकी परफॉर्म और फिटनेस पर अभी तक सवालिया निशान बाकी है। ताहम अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने निसफ सेंचुरियाँ स्कोर की, उन्होंने खासा मैचेस भी खेले हैं T20 कप में। उनकी फॉर्म और फिटनेस का यकीनी तौर पर पाकिस्तान को वनडे स्क्वाड में फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ फ़हीम अशरफ उसका हिस्सा है और आकिफ जवेद को भी हम पहली दफ़ा देखेंगे कि वो पाकिस्तान टीम की जानिब से न्यूजीलैंड में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो एक मुश्किल सीरीज दोनों टीमों के लिए होगी, क्योंकि और उम्मीद करते हैं जो पाकिस्तान के अब मैचेस जब स्टार्ट होंगे वनडे के न्यूजीलैंड के खिलाफ तो वो उनमें ही कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हो। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस वक्त अब वनडे का कैंप स्टार्ट होने जा रहा है, नेशनल T20 के मैचेस जा रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान के हवाले से बताइएगा, वो बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं लेकिन वो मैचेस क्यों नहीं खेल रहे हैं नेशनल T20 के? मोहम्मद से कोई पूछगिछ नहीं होनी चाहिए थी?
मोहम्मद रिजवान गए थे उम्रा करने के लिए, उसके बाद वापस आए, और अगर नहीं खेल रहे मैच तो डेफिनेटली उन्होंने पीसीबी को एतमाद में लिया होगा और बताया होगा कि क्या कोई वजह है, कोई ना कोई सॉलिड रीजन उनके पास होगा जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे। वैसे भी ये जो क्रिकेट हो रही है इसका स्टैंडर्ड आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 पुलिस वाले और 4 पीसीबी के ऑफिसर मैच देख रहे होते हैं और टेलीविजन पे भी बहुत कम लोग ये मैच देख रहे होते हैं। तो इन मैचेस में अगर उन्होंने शिरकत नहीं की तो उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की इसको बहुत बड़ा इशू बनाने की, कुछ साबिक क्रिकेटर्स, क्योंकि आप किसी करंट क्रिकेटर के खिलाफ कोई बात करेंगे तो बड़ी हेडलाइन बनेगी, दुनिया भर में डिस्कस होगी, और आपको एज ए क्रिकेटर लोग नहीं भी जानते तो आपके स्टेटमेंट की वजह से लोग आपको डिस्कस करेंगे। उन्होंने सही जिसकी वजह से अब हर जगह ये कि रिजवान को इतने लाख रुपए मिल रहे हैं और वो खेलने नहीं आया मैच। अरे भाई कोई रीजन होगा, कुछ तो होगा, पहले आप रिजवान से पूछे, पीसीबी से पूछे, वरना पीसीबी का काम है, पीसीबी क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ना कोई इनका वो बहुत ज्यादा जरा सवालिया निशान है ना अक्सर चीजों पर, तो इसलिए फिर अभी वजह क्योंकि उस तरह से सामने नहीं आई। बहरहाल मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, क्योंकि हम खेल और खिलाड़ी और स्पेशली खिलाड़ियों के बहुत सारे मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। उस हवाले से अगर हम आमिर जमाल की बात करें, उन्होंने जो मोहम्मद रिजवान की अंग्रेज़ी का हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की है, बातें भी की हैं, तो उन्होंने ब्रेड हॉक को जो जवाब दिया है उनकी स्टेटमेंट के हवाले से आपको क्या ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर हैं ब्रेड हॉक, उन्होंने मजाक उड़ाया इंग्लिश का जो मोहम्मद रिजवान जिस तरह से बोलते हैं, और उस ट्वीट में उस चीज़ में जो वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी उसमें विराट कोहली टाइप का एक बंदा बनाया हुआ उसका इंटरव्यू करते हैं और फिर वो रिजवान के स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। उस पर आमिर जमाल भड़क उठे हैं, जो उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद रिजवान की तो तीसरी ज़ुबान है, यानी कि मादरी ज़ुबान उनकी नहीं है, और अगर उन्होंने ये किया ही है तो इस लेवल पे आकर सिर्फ रेटिंग के लिए, बल्कि उन्होंने तो मजाक बहुत तेज़ वर्ड भी यूज़ किए हैं कि आपको तो चाहिए सोशल मीडिया पे आना अपनी रेटिंग के लिए, तो रेटिंग का सारा चक्कर है, दूसरे का मजाक उड़ाना या नहीं उड़ाना जचता नहीं है कि किसी ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर को इस सतह पर आकर वो किसी दूसरे का मजाक उड़ाए। बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि अगर आप तनकीद कर रहे हैं या मजाक भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो एक ग्रेस है उसको बरकरार रखना चाहिए। मैं आपकी जानिब आऊँगी सलीम साहब, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा, जो सऊदी अरब ने $500 मिलियन का लीग प्रोग्राम बनाया, आपको क्या लगता है IPL को इस हवाले से कितना खतरा हो सकता है? थोड़ा सा मैं इसमें हॉक वाली बात में इजाफा करना चाहता हूँ पहले कि देखिए, अगर हॉक से मैं उर्दू में कोई इंटरव्यू करूँ तो क्या वो दे पाएंगे? मैं आपको मिसाल दूं उस्मान ख्वाजा की, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक भी रहा है, उनको फूटी उर्दू में उन्होंने इंटरव्यू दिया था और वो क्रिकेट पाकिस्तान की वेबसाइट पे उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, तो क्या हम उसका मजाक उड़ाएं इस बात पर कि भाई इसको तो उर्दू बोलना नहीं आती? हर जगह की अपनी लैंग्वेज है और वो अगर उसमें माहिर है आप, और आजकल का जमाना वैसे भी बिल्कुल चेंज हो गया है, अब लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। हम यहाँ उर्दू में खबर बनाते हैं, आधे घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया में चल रही होती, इंग्लिश में ट्रांसलेट होके हमें भी नहीं करनी पड़ती। तो वाकई ये स्टेटमेंट उनका बड़ा खराब था। अब जो सऊदिया वाली आपने बात की, तो सऊदिया में $500 बिलियन की एक लीग का सोच रहे हैं वो लोग, टेनिस ग्रैंड स्लैम की तरह 4 मरतबा हो, लेकिन उसकी मुखालफत शुरू हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जो इस पे सोच रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर एसोसिएशन वगैरह है उसको बैक कर रही है, लेकिन इंग्लैंड ने मना कर दिया है कि जी आप भाई तो विंडो ही नहीं है, और इंडिया भी ऐसा करने वाला है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा IPL पे ही। लेकिन जब इतनी सारी लीग हो रही है तो इस लीग को भी आने देना चाहिए। चलो जी आप पैसे की बात कर रहे हैं तो यहाँ आने दो, लेकिन यहाँ देखेगा सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनके पहुंच रही है। बिल्कुल, और अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो आपको पता है क्रिकेटर्स भी चूज करते हैं। इसके साथ साथ मैं यूसुफ साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, एक और भी मसाइल है विराट कोहली की जानिब से रेज किया गया कि फैमिलीज को जो टूवर्ड्स में, जरा उस हवाले से उन्होंने कहा कि रूल्स थोड़े चेंज होने चाहिए, जिस पर शायद आप क्या बताएंगे, BCCI ने गौर शुरू किया है क्योंकि ये भी एक मसला है प्लेयर्स के लिए। देखें, ये जो फैमिलीज़ की पॉलिसी थी उसके साथ साथ ये IC चैम्पियन ट्रॉफी से पहले उन्होंने लागू की थी, क्योंकि जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी थी उसके बाद उन्होंने सख्त एक्शन लिया था कि वहाँ जो फैमिलीज़ के साथ लोग ज़्यादा टाइम गुजारते हैं जिससे वो जो टीम मीटिंग में भी हिस्सा नहीं ले पाते। तो अब क्योंकि ICC चैम्पियन ट्रॉफी इंडिया ने जीत ली है तो अब तो हर तरफ जो बात वो कहेंगे उनका यकीनी तौर पर उसको सराहा जाएगा। विराट कोहली चूँकि बड़ा नाम है और अगर उसने बात की तो BCCI ने और भी शुरू किया है, आइंदा जो इवेंट्स होंगे उसमें यकीनी तौर पर इसमें तो बेहतरी लाई जाएगी।
होता ये था कि 45 दिन का अगर टूर, उसमें 2 हफ्तों के लिए उनको फैमिलीज़ को साथ रखने की इजाज़त थी। कुछ ना कुछ यकीनी तौर पर इस पर कुछ अब अपडेट करने वाले हैं BCCI वाले। बिल्कुल, खेल जारी है, इसके साथ साथ बड़े और भी मसाइल हैं खिलाड़ियों के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, और हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक है उनको टच किया जा सके। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।